इंडियन न्यूज़ दर्पण चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ दर्पण चैनल से सीधा प्रसारित। मैं हूं आपका अपना शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर। जैसा कि यहां पर हमें जानकारी प्राप्त हुई है, एक नर नारी का रूप धारण कर, वेशभूषा धारण कर, उनकी लड़की की आवाज़ में, नारी की आवाज़ में एक लड़के को फंसाकर उनके साथ में क्या व्यवहार किया और उनके साथ में किस तरीके से व्यवहार कर आखिरकार उनके प्राण किस तरीके से ली है। तो इसके बारे में यहाँ पे मौजूदगी, यहाँ पर विराज इनके परिवार में बैठे हुए हैं और मैं सीधा इन्हीं से ही पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप बताइएगा कि क्या मामला था और क्या मसला था ये। जैसा कि आप अपने ऑनलाइन के माध्यम से जो यहाँ पर इनका जो दोस्ताना या संबंध जिस प्रकार से हुआ है और इसके पीछे इसका हत्या जो हुआ है, इसका हत्या का क्या कारण हो सकता है, आप थोड़ा सा हमें स्पष्ट रूप से बताइए ताकि हम हमारे जनता तक पहुंचाए। जैसे कि आपने पूछा, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं यूपी से हूं और जो मृतक है उनका मैं जीजा हूं। ये घटना 31/5/2026 की है, सुबह प्रातः लगभग 9 बजे की। जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है कि इनका सोशल मीडिया के माध्यम से लड़की बनकर इनसे बात होती थी। बात होने के पश्चात इनका आपसी जो भी संबंध रहा है, धीरे धीरे करके ये चलता रहा और इस तरह से उन्होंने उनके साथ काफ़ी पैसे का ठगी किया। ठगी करने के बाद जैसे भैया लोगों ने आके उनको समझाने का प्रयास किया, वो आया और आकर चंद्रपुर से सतीश निषाद जो आलापल्ली में अपनी गैरेज का काम करते थे, वो उसको सूरज को बुलाते हैं, उनको बैठाकर समझाते हैं, डांटते भी और रोकते हैं। जैसे रोकने के बाद वो कहता है कि चलिए भैया, मुझको जाके आगे छोड़ दीजिए चल के। तो भैया उसको अकेले लेके जाते हैं, उनके साथ और कोई नहीं था, अकेले लेकर जाते हैं और जाते समय बीच घने जंगलों में, जो कि कसनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवड़ा गांव के करीब, उनकी सुबह हत्या कर दी जाती है। इस हत्या में के पहले लगभग 16 से 18 लाख रुपए, जिसमें से 16,59,414 रुपए की पहले ठगी कर चुका था सूरज हलदर, जो कि उड़ीसा के नवरंगपुर जिले का था, देवड़ा कासनसुर गांव का था वो। तो ये बताइए, ये दिखा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जैसा कि आपने जो पैसे का जो मामला जो है, जो मसला जो है, पैसा उन्होंने अड़पा है, क्या उसकी क्या कुछ सबूत है आपके पास में? जी, उसके आप हमारे कैमरे के सामने में दिखाइए। हमारे पास उसके द्वारा दिए गए बहुत सारे स्क्रीनशॉट जो परिवारजनों को वो देता रहा है और गुमराह करके जानकारी लेता रहा। इसके बावजूद भी जैसे हमें उसके द्वारा दिए गए फ़ोन पे के स्क्रीनशॉट, और जब हमने स्क्रीनशॉट के बारे में जानकारी मिली तो हमने बैंक से स्टेटमेंट निकाला और उसमें संपूर्ण जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो हमारे पास रिकॉर्ड के रूप में मौजूद है। कितने लाख का यहाँ पर दिखाया जा रहा है? इसमें उन्होंने जो टोटल ठगी का शिकार किया था, बचत खाता से उन्होंने 11,95,820 रुपए का शिकार किया और करेंट खाता से उन्होंने जो यूनिवर्सल डीजल्स के नाम से ओपन था, उसमें से 7,27,900 रुपए का ठगी का शिकार किया। दोनों को अगर हम मिला दिया जाए तो समथिंग 18 लाख के करीब बनता है जाके। ये 18 लाख का जो यहाँ पर जो मामला जो सामने में आया है, ये मृत्यु के बाद में आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है या मृत्यु के पहले कुछ जानकारी आपको प्राप्त? इसके पहले में कोई जानकारी नहीं थी। ये जितनी भी जानकारियां हमें मिली हैं मृत्यु के बाद धीरे धीरे करके सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सब मिलता रहा है और जैसे हमें मिलता रहा वैसे हम लोगों ने रिकॉर्ड को इकट्ठा करते गए। अब शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी सही जांच हो और जांच के उपरांत जो भी दोषी पाए जाएं उनके ऊपर फांसी की सजा और उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। देखिएगा, जैसा कि यहाँ पे हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि जिस तरीके से इनके माध्यम से बाकायदा पूर्ण स्टेटमेंट पेपर के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है कि इनके साथ में जो है 18 लाख का जो यहाँ पर मामला सामने में आया है और उनकी हत्या का मामला सामने में आ चुका है। और ये प्रशासन से एक ही सृष्टि चाहते हैं कि हमें अपना न्याय चाहिए और ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए भी वे यहाँ पर इस मंच के माध्यम से बताया जा रहा है। तो लीजिए, मैं मेरे दोस्त कैमरामैन के साथ में शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर।